माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, बहुत दिनों से हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास इतना ज़्यादा हो गया था कि समय नहीं निकल पा रहा था। लेकिन हम देख रहे हैं कि जनवरी 2025 का जेईई मेंस का अटेम्प्ट एकदम करीब आ गया है, इसलिए हमारा ये जिम्मेदारी बन गया कि हम किसी तरह भी आपको वीडियो बना के दें। जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, मैं टॉपिक वाइज आपके 2020 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए वो सब हम करेंगे। जैसे आज हम रे ऑप्टिक्स करने जा रहे हैं। रे ऑप्टिक्स का पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जितने क्वेश्चन आज हम उसको करेंगे, जिससे आप एक ही टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन आए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप एक ही जगह पा सकें, इसलिए हम ऐसा करने जा रहे हैं। हम ऐसा भी कर सकते थे कि ईयर वाइज कराते हुआ ये जैसे 2024 का पूरा कराते या 23 का पूरा कराते, लेकिन उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे, उसमें कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं हो पाता है। यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, एक ही टॉपिक पकड़ेंगे, उस पर जितने भी क्वेश्चन एक साथ करा देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, जैसे अब देखिए आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका पहला क्वेश्चन दे रहा है ए कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ 30 सेंटीमीटर फॉर्म्ड एन इमेज दैट इज हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है ए 45 सेंटीमीटर, बी -15 सेंटीमीटर, सी -45 सेंटीमीटर और डी दिया 15 सेंटीमीटर। ये कब का है? ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका जो आया है ये 29 जनवरी 24 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। कब का है? फर्स्ट शिफ्ट का है। तो क्या क्या दिया है जरा ये देखिए, आपको कई चीजें इसने दिया हुआ है। तो क्या दिया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। आर इज हाउ मच? आर इज ये कह रहा 30 सेंटीमीटर। कितना बोला? आर इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, देखते चलिए। और फिर दिया है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आप जानते हैं क्या? -v/u होता है। ये 1/2 दिया तो v कितना हो जाएगा? -u/2 होगा कि नहीं होगा? और आपको मिरर फॉर्मूला तो मालूम ही है। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? जल्दी बताइए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आप मिरर फॉर्मूला लगाते हैं तो आप इसकी वैल्यू पुट करें, 1/f कैन बी रिटन एज 1/v प्लस 1/u। एवरीथिंग इज गिवन। आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है u और v। आप आसानी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बोलिए, जल्दी बोलिए। आप u और v तो जल्दी बोलो। एक ये बताइए, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 15 हो गया। तो ये हो गया 1/15। मैग्निफिकेशन दिया है, v दिया है कितना? -u/2 और ये u है ही। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 2/-u -2/u प्लस 1/u, ये हो गया -1/u। हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलते चलिए। तो u आपका कितना आ गया? सिंपल आप इक्वेट करिए, -1/u, सो u इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। कितना आसान क्वेश्चन था। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया तो फोकल लेंथ क्या हो गया? आपने f इक्वल्स टू r/2 से आपने निकाला था 30/2, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। उसी का हमने यहाँ यूज कर लिया। हुआ कि नहीं हुआ? बताइए क्वेश्चन कितना आसान था। हाँ ये देखिए, अब 29 जनवरी उसी दिन का, जो 29 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का कराया, 29 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन दिया हुआ। देखिए क्या कहता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इज 2 टाइम्स द मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द कर्व मिरर इज 15। मतलब u प्लस v इसने दे दिया 15 सेंटीमीटर, सो v कैन बी रिटन एज 15 - u। कहता क्या है कि ऑब्जेक्ट एंड इज 2 टाइम्स मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज। तो मैग्निफिकेशन क्या है? -v/u और इसकी वैल्यू दी है 2, तो v हो गया -2u। v कितना हो गया? -2u। तो जल्दी बोलिए,
v की जगह हमने -2u पुट कर दिया इक्वल्स टू 15 माइनस u। दिया कि नहीं दिया? देखते चलिए आप लोग। ठीक, एक मिनट। आपने यहां क्या पुट कर दिया? m माइनस ऑफ 15 माइनस u डिवाइडेड बाई u इक्वल्स टू 2। मतलब 15 माइनस u इक्वल्स टू -2u। हुआ कि नहीं हुआ? और इससे आपका u कितना आ गया? आपका u आ गया 15 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन कितना आसान रहा, इसमें भी आपको कहीं दिक्कत है बताइए? पिछला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं रहा, माइनस बस खाली मैग्निफिकेशन। m क्या है? m इक्वल टू वर्चुअल इमेज माइनस v बाई यू। लास्ट क्वेश्चन में भी इसी का यूज किए, वहां हमने मिरर फॉर्मूला यूज किया, यहाँ मैग्निफिकेशन का सीधे यूज कर दिया। क्वेश्चन आसान है नहीं, बशर्ते आपको हर तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा देंगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये आया है 10 अप्रैल 1 2024। इसमें क्या कहता है, या ध्यान दीजिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। ये बताइए, एक प्लेन मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है, उसको 12 सेंटीमीटर पे रखा गया। तो प्लेन मिरर तो इमेज भी कहां बनेगी? इमेज बन गई 12 सेंटीमीटर पे। फिर कहता है नाउ द मिरर इज मूव्ड बाय 4 सेंटीमीटर टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब क्या किया गया? इस मिरर को इधर मूव करा दिया गया, कितने से? 4 सेंटीमीटर से। ये 4 सेंटीमीटर अगर मूव कर गया, मतलब ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर आ गया? ऑब्जेक्ट हो गया 8 सेंटीमीटर। तो अगर ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर हो गया तो इमेज भी कहां बनेगा? इमेज भी बनेगा यहां से। अब ये v डैश जो नया हो गया वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए ना। तो यहां से तो ऑलरेडी 12 है, ये 4 मूव कर गया तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। ठीक, तो 16 सेंटीमीटर ये हो गया, लेकिन इमेज 8 बन रहा, तो ये कितना, इसको शिफ्ट किया गया। इसको सिंपल क्वेश्चन है, शिफ्ट किया गया 16 माइनस 8 दैट इज द 8 सेंटीमीटर। मतलब मिरर को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा हमको? मिरर को शिफ्ट करना पड़ेगा बाय व्हाट डिस्टेंस? इट इज 8 सेंटीमीटर। और कहा 8 सेंटीमीटर, जल्दी बोलिए, टुवर्ड द मिरर। हो गया कि नहीं हो गया? मिरर के तरफ 8 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। बताइए, इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल करना था। प्लेन मिरर का तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, जितने डिस्टेंस ऑब्जेक्ट रखिएगा उतने डिस्टेंस इमेज रहेगा। आपने 4 सेंटीमीटर इधर मूव कराया, तो अगर ये 8 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है तो 8 सेंटीमीटर इमेज बना। और यहां से 8 सेंटीमीटर 4 ऑलरेडी मूव कराए, 4 ये बचा कितना? 80 सेंटीमीटर बचा ना। बोलिए, दिस क्वेश्चन इज सो इजी। हाँ, इस प्रॉब्लम को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये कब आया है? ये 11 अप्रैल 1 शिफ्ट में आया 2024 में। कितना आसान क्वेश्चन। विथ वन लाइट रे रिफ्लेक्टेड बाय ए प्लेन मिरर विथ 30 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कितना? 30 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द रे। ये बताइए, बहुत सिंपल है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन आपने लिखा डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस आई प्लस आर। इन प्लेन मिरर क्या होता है? इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कितना होगा? 180 माइनस 2i आप लिखिए, या आप 180 माइनस 2r लिखिए, और वो कितना? 180 माइनस 2 इंटू 30, ये कितना हो गया? 180 माइनस 60 एंड इट कम्स आउट टू बी 120 डिग्री। ये सिंपल फॉर्मूला जिसको आप
पढ़ते आ रहे हैं। इसमें क्या, these क्वेश्चन आर सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, इसमें आपको कहीं दिमाग लगाना है, कहीं कुछ नहीं लगाना, आपको 4 नंबर आसानी से मिल जा रहा है। देखिए जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो आपके मोबाइल स्क्रीन पे देखिए आपको नजर आ रहा है, आप उससे क्वेश्चन पढ़ते चलिए, हम भी उसे बोलते चल रहे हैं। कहता टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर having the radius of curvature 40 centimeter, the distance of images formed। तो क्या कहता है, एक कनकेव मिरर है, दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ए है और बी है, दोनों को कहता है एक कितनी दूरी पे है, एक आपका है 15 सेंटीमीटर, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, जिसको आप यूए बोल रहे हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसको आप यूबी बोल रहे हैं वो कितना 25 सेंटीमीटर। तो कहता कि इसकी इमेज कहीं बनेगी, मान लो ये कहीं बना, इमेज यहां आके ये बी डैश बन गया और कहीं दूसरा ए डैश बना होगा, जो भी बना होगा उसको हम लोग भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप देखें, क्वेश्चन देखते चलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो अगर r को 40 दिया है तो फोकल लेंथ कितना होगा, f इक्वल्स टू r बाई 2 एंड इट कम्स आउट टू बी 20 सेंटीमीटर। जरा मिरर फॉर्मूला लगाइए तो जल्दी बोलिए, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी ए प्लस 1 बाई यू ए। सब तो दिया है, फोकल लेंथ इज व्हाट, इट इज द 1 बाई 20। वी ए कहाँ है, हमको वी ए निकालना, यू ए कितना है 15, दिया कि नहीं दिया बोलिए। अब ये बताइए यू निगेटिव है कि पॉजिटिव है, हाँ जल्दी बोलिएगा भाई, कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ निगेटिव हो गया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव हो गया, तो आपने इससे वी ए क्या निकाला, आप निकालेंगे 1 बाई वी ए कैन बी रिटन एज -1 बाई 20 प्लस 1 बाई 50। बोलिए अगर आप 300 इसका एलसीएम डिनोमिनेटर में ले लें तो आपको क्या मिल गया, आपको ये मिल गया आप 1 बाई 60, मतलब वीए आपको मिल गया 60 सेंटीमीटर। हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह आइए 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी बी प्लस 1 बाई यू बी, ठीक। एफ अभी आपने बोला 1 बाई -20, 1 बाई वी बी, और इसका क्या डिस्टेंस हमने लिखा है, इस मान लो बी है कुछ भी है, तो यहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25, तो 1 बाई वी बी कितना हो गया, 1 बाई वी बी हो गया -1 बाई 20 प्लस 1 बाई 25, ठीक। अगर एलसीएम 100 भी ले लें तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं, बताइए। तो आप सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे नहीं कर लेंगे, बोलते चलिए। और ये आप क्या गया, वी बी कितना आ गया, आप इसको सॉल्व किए, वी बी आ गया -100 सेंटीमीटर। तो ये बताइए, हमने तो यहां डायग्राम बना दिया जाए, इसको मिटा देते हैं। ये देखिए दूसरा केस, ये मिरर है, यूबी ये था 25 सेंटीमीटर, लेकिन इमेज कहां बन रही है, इधर कहीं बन रही है, कितना बन रही है -100 सेंटीमीटर, बन रही नहीं बन रही है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, बोलिए
आपने वीवी कितना निकाला था, वीवी निकाला था 60 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मॉड हो गया, मतलब दोनों इमेज के बीच का डिस्टेंस आपने क्या लिखा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आप इसको रिलेटिव वेलोसिटी से मत देखिएगा, नहीं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा हमारा एम यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा ही है, वी ए वी बी क्या है, दिस इज ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ ए एंड इमेज डिस्टेंस ऑफ बी, सो इट कम्स आउट टू बी 60 प्लस 100, ये हो गया 160 सेंटीमीटर। कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 160 सेंटीमीटर। समझा रहा नहीं रहा? ऑप्शन इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बोल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये कहा था 25 जनवरी सेकेंड शिफ्ट 2023 में। कितना आसान देखिए थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो आप बेसिक प्रॉपर्टी अगर आप जानते तो आप कर ले जाएंगे। क्या दिया है, ए लाइट रे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट हैज बीन रिफ्लेक्टेड towards the observer from the standard flat plane. Flat mirror means plane mirror. The image observed by the observer are, आप कहाँ कंफ्यूज होते, फ्लैट मिरर में आप कंफ्यूज आते, कहते फ्लैट मिरर, अरे कनकेव कन्वेक्स प्लेन पढ़े, फ्लैट थोड़ी पढ़े, फ्लैट मीन्स प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या है, इट फॉर्म्स इरेक्ट वर्चुअल एंड लिटरली इन्वर्टेड इमेज। करता है नहीं करता है, इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला कहता है रियल, गलत। बी कहता है इरेक्ट। सी कहता है स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, गलत। डी कहता है लेटरली इन्वर्टेड। मतलब इसमें क्या, बी एंड डी आर करेक्ट। इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, ए बी और सी ओनली गलत, ए सी डी गलत, बी एंड डी ओनली, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टीज मालूम है तो आपको कहीं सोचना थोड़ा ही है, यू आर गोइंग टू गेट 4 मार्क्स सो इजिली। देखिए क्वेश्चन क्या है, कितना कॉन्सेप्चुअल सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला मालूम तो बहुत आसान। जैसे ये क्वेश्चन 27 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट 2021 का क्वेश्चन क्या, जरा देखिए आप। क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ द गिवन कनकेव मिरर इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज d1 फ्रॉम c एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज d2 फ्रॉम द c। ठीक, तो ये क्या करता है, एक कनकेव मिरर है, यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस d1 है, इमेज कहीं भी बन रही, मान लीजिए इमेज यहां मान लीजिए बन रही है, इमेज डिस्टेंस d2 है। आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला एफ स्क्वायर क्या है, f square equal to x1 x2. What is this? These are the distance, x1 and x2 are the distance of image and object from first focus and second focus. अब यहाँ फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस तो दिया नहीं, हम कहाँ से देख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऑप्टिकल सेंटर से देख रहे हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, एफ स्क्वायर कैन बी रिटन एज d1 प्लस एफ, और ये क्या होगा d2 प्लस एफ। जरा मल्टीप्लाई करिए तो यहां हो गया एफ स्क्वायर d1 d2 d1 एफ, यहां d2 एफ, और ये क्या हो गया एफ स्क्वायर। तो ये एफ स्क्वायर, तो ये एफ स्क्वायर कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, बोलते चलिए। ये तो फॉर्मूला जानते हैं नहीं जानते हैं, कहीं किसी को दिक्कत इसमें फॉर्मूले में, हमको नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। ठीक, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं, दोनों प्लस नहीं होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर प्लस है तो इमेज डिस्टेंस क्या लिखते हैं हम लोग, f2 माइनस d2। इसी को हम रिमाइंड कराना चाहते थे कि आपको याद है कि नहीं, तो आपने d1 f, तो आपको ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बदल गया आपका। क्या हुआ फॉर्मूला, जरा देखिए तो ये आपका हो गया d1f माइनस d1 d2 प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ d2। तो ये बताओ, यहाँ एफ स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, d1
minus d2, f can be written as d1 d2, so f can be written as d1 d2 by d1 minus d2। लेकिन हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, तो जल्दी बोलो बेटा, r इक्वल्स टू 2f। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर 2 d1 d2 डिवाइडेड बाई d1 प्लस d1 माइनस d2। बस आपको ये न्यूटन्स फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। एक f1 इमेज का डिस्टेंस f1 प्लस, रियल में क्या होता है, रियल में नहीं होता है, f माइनस d1 होता है, f माइनस d2 होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने नेगेटिव ले लिया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट, सो वो हो गया f प्लस d1। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, बस आपको ये फॉर्मूला और ये चीज याद रखना है। क्वेश्चंस आर सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया है। ये है आपका 27 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट 2021। आप क्वेश्चन को देख मत घबराइएगा, आप याद रखिए एक प्रॉपर्टी, प्लेन मिरर में जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। ठीक, क्वेश्चन कहता है टू प्लेन मिरर्स m1 एंड m2 आर एट राइट एंगल टू ईच अदर एज शोन इन फिगर। हमने बना दिया है, यहां से a डिस्टेंस, यहां से 2a डिस्टेंस है। फिर कहता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इमेज द फॉर्म। ये बताओ जहां ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस इमेज बनेगा, इमेज भी ही कहीं बनेगा। इसको आप बढ़ा लीजिए, इसको आप बढ़ा लीजिए, तो ये बताओ ये 2a है, तो 2a मिलके कितना हो गया 4a। फाइनल इमेज यही बनेगी जस्ट इसके सामने। ये अगर a है ये है, तो ये कितना हो गया, ये दोनों मिला के टोटल में एक साथ लिखते हैं, 2a 4a हो गया, और ये और a मिला के 2a हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम निकाल दिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, अंडर रूट a ऑफ 4a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, ये कितना हो गया 16a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, ये हो गया a रूट 20, या a 20 कितना होगा 4 5 जो 20, तो 2a रूट 5। और ये देखिए रूट 5 की वैल्यू दी है 2.3, तो आपने क्या लिखा a इंटू 2 इंटू 2.3, ये हो गया आपका 4.6a। कितना हो गया 4.6a। इसमें कोई दम रहा, ऑप्शन कौन सा रहा, ऑप्शन सी। तो क्या है, अगर कोई फ्लैट मिरर है या प्लेन मिरर है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है इमेज विल बी फॉर्म एट दैट डिस्टेंस। इसमें कोई आपको दिक्कत है, सो सिंपल। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सिंपल फॉर्मूला बेस से, उसमें कुछ करना नहीं है, बहुत आसान, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कहता क्या है, अ स्फेरिकल मिरर इज ऑब्टेन्ड एज शोन इन फिगर फ्रॉम द हॉलो ग्लास स्फीयर। ये स्फेरिकल मिरर एक ऑब्टेन किया गया है, उसका डायमीटर दिया 16 से, वो डायमीटर 16 सेंटीमीटर दिया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, इसका r हो गया -8 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना हो गया -8/2, मतलब -4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहाँ 10 सेंटीमीटर पर आपको दिख रहा रखा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया -10 सेंटीमीटर। ये पूछता है व्हाट विल बी द नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड। आप निकाल लीजिए, लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1 मीटर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या 1/v कैन बी रिटन एज 1/f माइनस 1/u। आपने वैल्यू पुट कर दिया, इसको पुट किया -4, और ये हो गया -10, ये हो गया 1/4 माइनस 1/10, ये आ गया आपका v आ गया -6 या 6.6,
सेंटीमीटर। कितना आ गया? 6.66 सेंटीमीटर विथ माइनस साइन। मतलब क्या हो गया? इमेज क्या है? वर्चुअल है, इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, स्मॉलर साइज होगा। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉलर साइज। साइज स्मॉलर आ गया ना। तो ये क्वेश्चन कब का है? 21 का है। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है। ये आया 6 अप्रैल 1 शिफ्ट 2023। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा आपको। कहता टू वर्टिकली पैरेलल मिरर्स ए एंड बी and they have been separated by 10 centimeter apart, and there is the object which is placed at a distance 2 centimeter from mirror A। अगर यहां से 2 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। आप प्लेन इमेज की प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी जानते हैं, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। ये 10 सेंटीमीटर हो गया और ये कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या पूछता है? कितना आसान क्वेश्चन है। कहता है कि डिस्टेंस ऑफ सेकेंड नियरेस्ट इमेज बिहाइंड द मिरर ए फ्रॉम मिरर ए। तो सेकेंड इमेज क्या है? ये सेकेंड इमेज है इस ऑब्जेक्ट का, और मिरर ए से उसका डिस्टेंस पूछ रहा। बताइए इसमें कुछ करना है, सिंपल एडिशन है। क्या हुआ? इट इज सिंपल एडिशन। तो अब बताइए कितना होगा? जल्दी देख हमको, सोच हमको बताइए तो क्या होना चाहिए? भाई 8 सेंटीमीटर यहां से, तो 8 सेंटीमीटर इमेज बना है, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। 8 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? मीन्स इमेज कहां बनेगा? 18 सेंटीमीटर पे। 10 centimeter was the distance between the two plane mirrors. Object was placed at 2 centimeter from mirror A. So this object will become object for second mirror B, and the object distance is 8 centimeter. So image will be formed on that side at the same distance, that is 8 centimeter. क्वेश्चन क्या पूछा है? मिरर ए से सेकेंड इमेज की दूरी। तो ये 10 सेंटीमीटर प्लस 8 कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। बताइए इसमें कोई कैलकुलेशन था? सिंपल एप्लीकेशन था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 1 फरवरी 2023 का कहता है ए थिन सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर is placed horizontally on the principal axis of concave mirror of focal length 20 centimeter. The rod is placed in such a way that midpoint of the rod is at 40 centimeter from the pole of mirror. The length of image formed by the mirror will be x by 3 centimeter। कहता है the value of x बताइए। क्या कहता है? वैल्यू ऑफ x बताना है। एक मिरर है, इट इज द कनकेव मिरर। एक रॉड रखा है 10 सेंटीमीटर का, और इस रॉड का जो सेंटर है वो ऑप्टिकल्स इसके सेंटर से 40 सेंटीमीटर है। अगर इसको हम A मान लें, इसको हम V मान लें, तो ये बताइए VA का डिस्टेंस कितना हो गया? VA आपका कितना? UA कितना हो जाएगा? यू कैन राइट UA कैन बी रिटन एज, ये 40 है और ये 35 सेंटीमीटर, और यहां से अगर इसको B माने तो UV कितना हो जाएगा? -45 सेंटीमीटर। अगर हमारा VA VB आ जाए तो दोनों के बीच के डिस्टेंस हमको इमेज, ये ऑब्जेक्ट का लेंथ पता चल जाएगा, इमेज का लेंथ पता चल जाएगा। तो आपने क्या लिखा मिरर फॉर्मूला से? 1/VA प्लस 1/UA इक्वल टू 1/F। सब चीज तो दिया ही हुआ, इसमें करना क्या है? सब कुछ दिया हुआ ना, जल्दी बोलिए। फोकल लेंथ कितना दिया? फोकल लेंथ दिया 20 सेंटीमीटर। UA कितना दिया? UA दिया 35 सेंटीमीटर।
तो आपने क्या लिखा, 1/VA कैन बी रिटन एज 1/F माइनस 1/UA। जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करिए। तो आपने F कितना बोला है, F इसमें बोला है 20 सेंटीमीटर मीन्स -20, ये हो गया माइनस ऑफ -35। अगर आप VA को सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको फाइनली क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है ये 32 कितना मिला 700/15 माइनस ऑफ 700/15 सेंटीमीटर। ठीक, उसी तरह आप VB निकाल लीजिए। आपने लिखा 1/VB प्लस 1/UB इक्वल्स टू 1/F। So 1/VB can be written as 1/F minus 1/UB। फोकल लेंथ कितना है 20 दिया था, ये हो गया 1/-20 और ये कितना 1/-45 हुआ। अब इसे जल्दी से VB निकालो तो बोलो VB कितना आया, ये कुछ आ गया आपका -36 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, डिस्टेंस क्या होगा AB का, आपने लिखा VA माइनस डिस्टेंस की बात है तो मॉड ले लीजिए और इसको आप सब्ट्रैक्ट करके जरा हमको बताइए तो कैलकुलेट करिए जल्दी जल्दी। तो ये आपका आ गया 36 माइनस 700/15, ये लगभग आ गया आपका 32/3। तो क्वेश्चन को आप पूछा था x/3 में x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो गई 32। कितनी हो गई, x की वैल्यू सिंपल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर है और एक ऑब्जेक्ट है जो 100 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिया है। फिर कहता है कि द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड द मिरर एट ए स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर, द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर आफ्टर 10 सेकेंड विल बी। कहता है इसका, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना उसका पोजीशन क्या होगा आफ्टर कितनी देर में, आफ्टर 10 सेकेंड। समझ रहे हैं। तो आप जानते हैं डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है और टाइम 10 सेकेंड में कितना होगा, डिस्टेंस कवर कर दिया 20 सेंटीमीटर। मतलब ये ऑब्जेक्ट यहां से O डैश पे आ गया, ये 20 सेंटीमीटर। तो अब ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U डैश क्या हो गया, U डैश हो गया 80 सेंटीमीटर। कितना आसान क्वेश्चन था, ये तो ओरल था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। क्या था, दैट इज 80 सेंटीमीटर। हाँ, ये देखिए इसमें कहता क्वेश्चन नंबर देखिए आप 14 है, 26 जून 2022 को आया था। कहता है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एंगल θ1 ऑन ए सिस्टम ऑफ 2 प्लेन मिरर। 2 प्लेन मिरर दिया है, एक M1 M2, θ1 पे इंसिडेंट करता है एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन द 2 मिरर दिया 75 डिग्री। फिर लास्ट में कहता है द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर M2 at an angle of 30 degree, the total deviation of ray। कहता टोटल डेविएशन ऑफ रे कितना होगा। तो ये बताओ, अगर ये लाइट आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम नॉर्मल। ये θ1 एंगल है तो ये θ1 एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा।
अगर ये थीटा 1 है, ये पूरा 90, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अब यहां नॉर्मल ड्रॉ कर लो। ये कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो 30 डिग्री पे अगर रिफ्लेक्ट हुआ है तो ये 30 डिग्री इंसिडेंट हुआ होगा। हुआ होगा कि नहीं होगा? और ये नॉर्मल था अगर इस सरफेस पे, ध्यान दीजिए, तो ये 60 डिग्री हो गया। बोलते चलिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग, कहीं कोई दिक्कत हो हमसे तुरंत क्वेरी करिए। और ये बताइए सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा 180 डिग्री। दिस प्लस दिस कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो आपने लिखा 90 माइनस थीटा 1 प्लस 75 डिग्री प्लस 60 डिग्री शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो थीटा 1 कितना आ गया जल्दी बोलो 180 जल्दी बोलिए, कैलकुलेट करके बताइए। तो थीटा 1 आप कैलकुलेट किए थे ये प्लस ये आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया बेटा? ये आ गया थीटा 1 आपका आ गया 45 डिग्री। सो द टोटल डेविएशन कितना हो गया? टोटल डेविएशन हो गया डेल्टा इक्वल टू 360 माइनस 2 इंटू 75 डिग्री। ये हो गया 360 150 कितना हो गया 210 डिग्री टोटल डेविएशन आपका आ गया। हुआ कि नहीं हुआ बोलिए? इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, कोई दिक्कत, आसान था ये, वेरी गुड, नोट कर लिए इसको। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पॉइंट सोर्स एस, यहां एस पॉइंट सोर्स है, प्लेस एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, 60 सेंटीमीटर पे प्लेन मिरर पे, और साइज ऑफ mirror is 50 centimeter and which hangs vertically on a wall. Man walks in front of mirror along the line parallel to the mirror at a distance 1.2 meter from it. मान लो एक आदमी है 1.2 मीटर से इसकी तरफ आ रहा है। तो ये बताइए द डिस्टेंस बिटवीन स्टीम पॉइंट वेयर ही कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट। ये तो सबसे आसान है, बाई सिमेट्री। x by 180 will be equals to 25 by 60। और कितने साइज तक देखेगा? साइज देखेगा 2x 150 मीटर। ये बताइए ये सब क्वेश्चन कितने आसान थे, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई ना? आप सारे क्वेश्चन को आसानी से आप कर ले गए। और इसी तरह हम आपको, जैसे ऑप्टिक्स में पहले हमने आपको रिफ्लेक्शन कराया, अब इसके बाद आपको हम रिफ्रैक्शन कराएंगे।